आज मैं आपको गूगल के क्वेरी फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जो भी एसक्यूएल प्रेमी होते हैं उन्हें अगर गूगल शीट में भी एसक्यूएल लिखने को मिल जाए तो उन्हें बहुत आसान हो जाता है वर्किंग के लिए। तो हम सबसे पहले एक एक करके समझेंगे कि हम इसमें क्वेरी के किन किन पार्ट का यूज़ कर सकते हैं। पूरी तरह से तो एसक्यूएल जैसा नहीं होता है क्योंकि ये विजुअलाइजेशन एपीआई क्वेरी है, लेकिन बहुत हद तक एसक्यूएल जैसा हमें फील इसमें आता है। तो मेरे पास एक सामने कुछ डेटा है, उस डेटा पे मैंने यहाँ पर एक क्वेरी फंक्शन लगाया है। इस तरह से कुछ फंक्शन को मैंने यहाँ पर लगाया है कि यहाँ पर पहले पार्ट में मैंने डेटा दिया है, दूसरे पार्ट में मैंने जो यहाँ पर एसक्यूएल लिखी है उसे पास किया हुआ है। यहाँ पर जो मैंने एसक्यूएल लिखी उसे पास किया है और मुझे हेडर दिखाना है या नहीं दिखाना है, या हेडर कितनी लाइन का है वो मुझे यहाँ पर पास करना होता है। 0 दे दूँगा तो ये जो हेडर आ रहा है ये नहीं आएगा। 1 में ये सिंगल रो का आ रहा है, 2 में ये जो हेडर इसमें से एक से ज़्यादा रो का हो तो आप दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये फार्मूला होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि हम किस तरह से इसमें वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं अभी जितना भी मैंने लिखा था मैं सब हटा देता हूँ, और मैं अगर आप एज इट इज़ ही लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार लिख देंगे। आपने सिलेक्ट स्टार लिखा तो जितना डेटा मेरे मेन था सिलेक्ट किया था डेटा, वो पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ सिलेक्टेड कॉलम लेना चाहता हूँ कि केवल मुझे कॉलम ए और कॉलम बी देना है, तो मैं यहाँ पर ए कॉमा बी दे दूँगा। तो इसने क्या होगा, केवल आप देख रहे होंगे रिजल्ट में ए और बी ही आ रहा है। यदि मैं चाहता हूँ कोई और भी कॉलम देना है, मुझे सी नहीं देना, मुझे डी देना है, तो देखिए डी वाला कॉलम भी यहाँ पर आ गया। आप अगर चाहते हैं कि कॉलम की सीक्वेंस भी चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबसे पहले डी आ जाए उसके बाद बी आ जाए, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए मार्क्स पहले आ गया, स्टूडेंट 1 में आ गया। यानी सिलेक्ट में आप कॉलम कितने दिखाना या सब दिखाना या उनके आर्डर बदलना, ये आप सिलेक्ट में कर सकते हैं। अब दूसरा समझते हैं कि हम इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए स्टार कर देता हूँ ताकि सारे कॉलम आ जाए। और फिल्टर में मैंने वेयर लिखा, ये मैंने वेयर लिखा, और अब इसमें मैं कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि जिनके मार्क्स 75 से बड़े हों वही आए। तो हम मार्क्स के कॉलम का नाम है डी, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी 75। अब आप देखेंगे तो यहाँ वही स्टूडेंट आ रहे होंगे जिनके मार्क्स 75 से ज़्यादा है। इस तरीके से अगर पर्टिकुलर आप कुछ इस तरीके से लगाना चाहते हैं कि जिसकी क्लास, तो मैंने लिखा सी और वो फर्स्ट है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो फर्स्ट क्लास वाले हैं वही स्टूडेंट आ गए। ऐसे आप किसी भी कॉलम पर वेयर की कंडीशन लगा सकते हैं, साथ में एंड और जो भी सब चीज़ें होती कंडीशनल वह भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए वेयर भी हटाता हूँ यहाँ से ताकि सारा डेटा आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि वेयर भी लगा सकते हैं, साथ में आप ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर केवल आपको ऑर्डर बाय लिख के बता रहा हूँ। वेयर भी रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सीक्वेंस आ रही है, आप देख रहे हैं रोल नंबर से शॉर्ट है, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट से शॉर्ट हो जाए, तो मुझे यहाँ पर ऑर्डर बाय भी करना है। तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल किससे जम के आ गई, जो हमारे स्टूडेंट का नाम है। इसके अलावा यदि आप डिसेंडिंग चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मार्क्स जो सबसे बड़े मार्क्स से पहले आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मार्क्स के कॉलम का नाम है डी, तो यहाँ डी लिखूँगा, और डिसेंडिंग आर्डर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ डी एस सी लिख दूँगा। तो इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट पहले आ जाएंगे। और हम इसमें आगे चाहते हैं कि कुछ और लगाए, तो आपको जैसे ये तो यहाँ कुछ ही रिकॉर्ड है, अगर 3 ही रिकॉर्ड का रिटर्न लाना हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट भी लगा सकते हैं। मैंने लिखा लिमिट, और मैं चाहता हूँ केवल 3 ही रिकॉर्ड आए। तो इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चढ़ने के बाद 3 ही रिकॉर्ड आ गए। यानी टॉप 10 की लिस्ट वगैरह बनाना हो तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम और आगे देखते हैं तो हम इसमें ग्रुप बाय का भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि क्लास वाइज काउंटिंग लगाना चाहते हैं। तो क्लास है सी में, अब मुझे काउंट लगाना है, तो काउंट लगाया मैंने, सी को ही लिख देता हूँ, और अभी कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं लिख देता हूँ ग्रुप बाय सी से। तो जैसे ही मैंने सी से किया तो आप देखेंगे कि हर क्लास वाइज मुझे काउंटिंग मिल के आ गई। यदि आप यहाँ पर सम लगाना चाहते हैं तो आप सम भी लगा सकते हैं। वैसे इस डेटा में तो ऐसा यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सम, एवरेज, मेक्स, मीन, आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा सम, और मुझे डी वाले कॉलम का करना है तो मैंने यहाँ पर डी लिखा। तो ये क्या होगा, उन्हीं मार्क्स का सम करके आपको दिखा देगा।